तो खैर अर्ज ये कर रहा था, हजरत मिस्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कपड़े की दुकान पर मैं बैठा हुआ था, लोग आते रहे जाते रहे, कपड़ा ले जाते रहे। एक खातून आई कपड़े लेने के लिए, कई सारे कपड़े के थान उसके सामने मैंने खोले, तो उसने कहा कपड़ा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए बल्कि मेरी मलिका के लिए चाहिए। इसमें तो मुझे कोई कपड़ा समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करो आप 2 5 7 थान लेकर के मेरे साथ महल में चलो, मेरी मलिका कपड़ों को देखेगी, जो थान उसे पसंद आ जाएगा वो रख लेगी, और जो पसंद नहीं आएगा तुम उसको वापस लेकर के दुकान पर आ जाना। जो दुकान का मालिक था उसने भी कहा ठीक है। हजरत मिस्की रहमतुल्लाह अलैह को 4 5 7 थान देकर के उस खातून के साथ महल की तरफ रवाना कर दिया। हजरत मिस्की कहते हैं कि मैं महल में पहुंचा, मलिका के सामने जाकर के कपड़ों के थान को मैंने फैला दिया। उसने कुछ देर तो कपड़ा देखा, और कपड़ा देखने के थोड़ी देर के बाद उसने फिर अपनी नजर मेरे चेहरे पर डाली। अल्लाह ने मुझे वो कमाल और वो जमाल और वो हुस्न अता फरमाया था कि उसकी नजर मेरे चेहरे पर क्या पड़ी, अब वो कपड़ों को तो भूल गई, और माअज़ल्लाह उसने अपनी कनीजों से कहा दरवाजे बंद कर दिए जाए, खिड़कियां बंद कर दी जाए, और सारी कनीजों को कमरे से बाहर कर दिया। और हजरत मिस्की कहते फिर उसके बाद उस खातून ने मुझसे कहा तुमको मेरे साथ बदफेली करनी होगी, तुमको मेरे साथ बदकारी करनी होगी, वरना मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ लोगों को ऐसी बातें कहूंगी कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। हजरत मिस्की कहते हैं कि मैं घबराया, मैं परेशान हुआ, और मैंने कहा नादान खातून, तूने दरवाजे तो बंद करवा दिए, तूने खिड़कियां तो बंद करवा दी, इसलिए कि तुझे पाप करते हुए कोई ना देखे, मगर ये क्यों भूल जाती है कि तुझे इस मकान के अंदर कोई देखे या ना देखे, कायनात को पैदा करने वाला परवरदिगार आलम जरूर देख रहा है। सबका खौफ रखने वाली तेरी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे ज्यादा अगर किसी से डरा जाए तो अपने रब से डरा जाए। हजरत मिस्की कहते हैं कि मैंने उसे खुदा का खौफ दिलवाया, खुदा का खौफ, मगर आंखों पर गुनाहों की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं जानती, तुमको मेरे साथ बदकारी करनी होगी वरना मैं बदनाम करूंगी तुम्हें। हजरत मिस्की कहते मैंने कहा ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे बैतुल खला जाना है, टॉयलेट जाना है, इस्तिंजा खाने जाना है। उसने कहा परेशान क्यों होते हो, अपनी कनीजों को बुलाया और बुला करके कहा ये हमारा मेहमान है, जरा इसे टॉयलेट लेकर के जाओ। हजरत मिस्की कहते जैसे ही मैं पहुंचा अंदर दाखिल हुआ तो फिर खड़े खड़े सोचने लगा करूं तो क्या करूं, कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। सुनना जवानों, आने वाले चंद जुमले गौर से सुनना, जिनके सीनों में खुदा का खौफ होता है फिर वो दुनिया की शर्म नहीं करते, वो तो अपनी निगाहों के अंदर आखिरत की फिक्र रखा करते हैं। सोचने लगे करूं तो क्या करूं। सुनना आप क्या किया उन्होंने, टॉयलेट में से गंदगी उठाई और उठा करके अपने बदन पर मलना शुरू की। मलने के बाद दरवाजा खोला, मलिका बाहर तौलिया लेकर के खड़ी थी कि कब बाहर आए और कब हाथ पुछवाऊं, कब मुंह साफ करवाऊं। लेकिन जैसे ही उसने मंजर देखा तो चीखी और चिल्लाई और कहने लगी किस पागल को यहां पकड़ करके तुम ले आए हो, अरे इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ लगता है, निकालो इसे यहां से बाहर निकालो। अल्लाह अकबर। हजरत मिस्की कहते हैं कि मुझे पकड़ करके महल के बाहर फेंक दिया गया और कुछ दूर में चला तो करीब में एक दरिया था, वहां जाकर के मैंने गुस्ल किया तो मेरे बदन की सारी गंदगी दूर हो गई। इधर गंदगी का दूर होना था, मैंने खुदा की बारगाह में सजदा किया और अर्ज की परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है जो गंदगी बदन पर लगाई थी वो तो इस दरिया के पानी से साफ हो गई। अगर वो गंदगी दामन पर लग जाती जिसकी तरफ वो औरत बुला रही थी तो उस गंदगी को तो 7 समंदर का पानी भी धुल नहीं पाता। अब आप देखें खुदा की खौफ की बुनियाद पर उन्होंने गुनाह को छोड़ दिया। अब अल्लाह ताला ने उनको रायगा नहीं जाने दिया बल्कि अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया। हजरत मिस्की कहते घर गया, रात को जाकर के सोया तो ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए और उन्होंने आकर के कहा तुम्हें मुबारक हो,
साथ तुमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा किया है। और उन्होंने अपना मुबारक हाथ मेरे बदन पर फेरना शुरू किया। मैंने आने वाले बुजुर्ग से पूछा तुम कौन हो? बुजुर्ग कहते मैं कोई और नहीं, फरिश्तों का सरदार जिब्राइल हूँ। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास बशारत देने के लिए भेजा है। हजरत मिस्की कहते हैं जिब्राइल अमीन तो चले गए, सुबह को बेदार होता हूँ तो क्या देखता हूँ, मकान भी मेरा महकता है, बदन भी मेरा महकता है। कहते हैं वो दिन है और आज का दिन है जिस गली से मिस्की गुजर जाता है मुश्क की खुशबू फैलती चली जाती है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अल्लाह ने मकाम वो अता फरमाया, जब तक जमीन पर रहे बदन महक रहा था, इंतकाल करके जमीन के अंदर चले गए, अल्लाहू अकबर, लोग उनकी कब्र पर हाजिरी देने के लिए जाते तो उनकी कब्र से भी मुश्क की खुशबू आया करती थी। शर्त ये है कोई खुदा के खौफ से गुनाह छोड़े तो सही। आज सब से डरे हम मगर अपने रब से नहीं डरे। छोड़ दो गुनाह करना, छोड़ दो दोस्तों। गुनाह करके ना किसी को इज्जत मिली है ना हमें मिल सकती है। गुनाह करके ना किसी को सुकून मिला है ना हमें मिल सकता है। आओ आखिरी बात करके अपनी बात को मुकम्मल करूं। एक और शख्स का जिक्र करूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसे क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, ये वो बंदा होगा कि जो तन्हाई में खुदा का जिक्र करे, इस कैफियत के साथ के ज़बान पर खुदा का जिक्र रहे और आंखों में आंसू रहे। जो बंदा खुदा का जिक्र इस कैफियत के साथ करे कि ज़बान पर खुदा का जिक्र रहे, आंखों में आंसू रहे, उस बंदे को भी अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ये माह मुबारका हमारे दरमियान तशरीफ लाया, हम सब के लिए रोए, सब के लिए। जरा बंदा अपनी जिंदगी का जायजा लेवे। इस जिंदगी में कई रातें ऐसी होगी कि जो रातें हमने बीवी बच्चों की मोहब्बत में रो करके गुजारी, कई रातें वो भी होगी कि जो दोस्तों की मोहब्बत में रो करके गुजारी। क्या ही बेहतर हो यार जिंदगी में कोई ऐसी भी रात हो कि जो रात गुजरे तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में गुजरे। कोई रात ऐसी भी हो कि बंदा रोए तो दुनिया वालों के लिए न रोए, दुनिया को पैदा फरमाने वाले परवरदिगार के लिए रोए। सब के लिए रोना जाये हो जाएगा मगर अल्लाह रसूल के लिए रोना ये बंदे को दुनिया में भी फायदा देगा और मरने के बाद आखिरत में भी फायदा देगा। इसलिए रोए, अल्लाह रसूल के लिए रोए, कभी खुदा के खौफ से रोए, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में रोए। लोग कहते हैं मौलाना सुकून नहीं मिलता, हमने सुकून को पाने के लिए क्या नहीं किया है? कश्मीर हम जाकर के आ गए हैं, मुंबई सैर करके हम आ गए, जयपुर हमने घूम लिया मगर सुकून नहीं मिला। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहे, अच्छे अच्छे खाने खाए मगर सुकून नहीं मिला। एक मशवरा मैं दूं, कभी रात को 2-3 बजे अगर आंख खुल जाए ना, फिर सोया ना करो। और किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, वो कहते हैं कि कभी कभार अगर रात को 2-3 बजे किसी की आंख खुल जाए तो बंदा ये ना सोचे कि आंख खुली है, हकीकत यह है कि आंख खुलवाई गई है। आंख खुलवाई गई है तो कभी आंख खुले ना 2-3 बजे तो फिर लेटा मत कर, वुजू बनाया कर। वुजू बनाने के बाद मुसल्ला बिछाया कर और अपने सर को अपने रब की बारगाह में सजदे में रख दिया कर। अपने गुनाहों को याद कर और परवरदिगारे आलम की करम नवाजियों को निगाहों के सामने रख। और फिर नदामत के चंद आंसू अपनी आंख से गिरा। मेरा ईमान कहता है कि जो मजा बंदे को पूरी जिंदगी ना आया होगा, वो मजा अल्लाह तबारक व ताला बंदे को अपनी आंख से चंद आंसू गिराने पर अता फरमाएगा। मगर शर्त यह है कि कोई खुदा के लिए रोए तो सही। जब बंदा औरों के लिए रोता है तो तकलीफ होती है, मगर जब खुदा की याद में रोता है तो बंदे को रोने में मजा आता है। वो मजा ही तो था कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। कभी पढ़े तो सही अपने बुजुर्गों की जिंदगी,
दिन गुजरता था तो रोजा रख करके कुरान की तिलावत में गुजरता था, और रातें गुजरती थी तो खुदा की बारगाह में रोने में गुजर जाया करती थी। इसलिए खुदा की याद में रोए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आखिरी वो बंदा कि जिसे अल्लाह क़यामत में अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, ये वो है कि जो दाएं हाथ से सदका देवे तो बाएं को पता ना चले। दाएं से सदका देवे तो बाएं को पता ना चले। हमने अपने बचपन में एक जुमला सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो जुमला ये था कि नेकी कर दरिया में डाल। क्या जुमला था? नेकी कर दरिया में डाल। लुकमान हकीम अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो इरशाद फरमाते, बेटा मेरी नसीहत यह है कि नेकी करके भूल जाना। ये नहीं कि अगर तूने किसी के साथ नेकी की है तो अब पूरी जिंदगी उस बंदे को तू जतलाता फिरे, अरे वो तेरे बेटे की शादी थी, कोई काम नहीं आ रहा था, मैंने तो दिए थे तुझे 10,000 रुपए, भूल गया तू? वो फला हॉस्पिटल में तेरा बेटा बीमार था, तेरा कोई साथी नहीं था, मैंने तेरे साथ दिया था। ऐसा ना कर। तूने नेकी अल्लाह की रजा के लिए की है, अब दुनिया वालों से इसका बदला ना चाह। दुनिया वाले अगर बदला देंगे तो अपनी हैसियत के मुताबिक, मेरा रब बदला अता फरमाएगा तो अपनी शान के मुताबिक। तो एक जुमला हमने सुना था, वो जुमला ये था कि नेकी कर दरिया में डाल। और अब तो कैफियत क्या है, नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल, नेकी कर अखबार में डाल। नेकी बाद में होती है, 10, 20, 50 कैमरे पहले लग जाते हैं। पता चले कि फला साहब ने मरीजों को हॉस्पिटल में एक एक केला बांटा है, केला एक रहता है, पकड़ने वाले 15 रहते हैं। ये कंडीशन देखी होगी ना, सर्दियों में चादर एक रहती है, पकड़ने वाले 25 रहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह सदबार अस्तगफिरुल्लाह। गर्मियों के मौसम में देखो छतों पर जो परिंदों के लिए बर्तन लगे रहते हैं, लोगों की कंडीशन ये रहती है कि उस बर्तन में एक गिलास पानी का भी डालेंगे तो उसकी भी तस्वीर खींच करके सोशल मीडिया पर डालेंगे। आज हमने परिंदों के लिए छत पर एक गिलास पानी का रखा, नादान एक गिलास परिंदे के लिए पानी डालता है तो 25 लोगों को तू बताता है भूल गया। जब से पैदा हुआ है तब से लेकर के अब तक उस रब का अता किया हुआ कितना पानी तू पी गया। मगर बता तो सही, क्या मेरे रब ने कभी ये फरमाया कि बंदे हमारा दिया हुआ तू पानी पी रहा है? यार दिगारे आलम के इतने सारे एहसानात, बेशुमार एहसानात, और आज हमारी कंडीशन ये है कि हम रब की मखलूक के लिए अगर कोई एक भी काम करे तो 25 लोगों को वो काम बताते हैं। काम रब की रजा के लिए किया जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस बंदे ने दाएं हाथ से सदका दिया और बाएं को पता न चला, ये वो खुश नसीब है कि जिसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ये माह मुबारका बरकतों वाला, अजमतों वाला मुबारक महीना खूब देवे, खूब देवे। अगर ज़कात फर्ज हो गई लोगों पर तो हिसाब लगा करके अपने माल की ज़कात निकाले। यह भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कौम का हाल ये हो गया कि अपने माल की लोग ज़कात नहीं निकालते, और अगर निकालते भी है तो 10-5 हज़ार रुपया दे दिया, फला साहब मदरसे से आए उनको एक रसीद कटवा दी, फला साहब आए उनको कटवा दी, और कहते हो गई हमारी तो ज़कात अदा नहीं। ऐसे ज़कातें अदा नहीं होती। आपको जो माल दिया गया है उस माल का हिसाब लगाएं, और हिसाब लगा करके फिर 2.5% उस माल की आप ज़कात अदा करें। खैर, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे बोलने में किसी तरह की गलती हो गई हो, मौला करीम अपनी रहमत कामिला से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिर